हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यालय। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने आपको सिखाया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन ट्रांजैक्शंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक प्रोवाइड किए, पहले जाके वो वीडियो देख लें। और आज आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हाउ डू वी आइडेंटिफाई द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजैक्शंस, हम इसके आगे जाएंगे और सीखेंगे कि जो अकाउंट्स हम पहचान लेते हैं वो अकाउंट्स किस टाइप का है। यानी आज का लेक्चर होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की एक अकाउंट जो अकाउंट है वो कौन से टाइप में आता है, बराबर है। तो जरूर देख लीजिएगा इसके पहले का वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है। ठीक है, हालांकि बात करूं आज इस वीडियो की फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा शॉर्ट में कवर अप कर रहा हूँ जो पिछले बार पढ़ाया था। पिछले बार हमने देखा था व्हाट इज बुक कीपिंग, यानी कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन बनाता है? बिजनेसमैन। क्यों बनाता है? बिकॉज ही वांट्स टू नो एक्सपेंसेस, इनकम्स, मनी रिसीवेबल, मनी पेबल्स। कौन कंपाइल करता है उसको? हमने बताया था अकाउंटेंट कंपाइल करता है। क्या लिखा जाता है सर उसमें? इसमें लिखा जाता है ट्रांजेक्शन मेड बाय बिजनेसमैन। और फिर मैंने आपको समझाया था कि किस तरह उस ट्रांजेक्शन में अकाउंट को पहचाना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, इस बार फिर से थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं लास्ट टाइम के लेक्चर को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन ट्रांजेक्शन। आइए फटाफट से देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज फॉर कैश 5000। दोस्तों, गुड्स परचेज फॉर कैश मतलब गुड्स लिया, कैश दिया। गुड्स लिया, कैश दिया। कौन सी दो चीजें अफेक्ट होती हुई आपको नजर आ रही है? सर, गुड्स नजर आ रहा है और कैश, तो आपको गुड्स और कैश दिखेगा। अब दो अकाउंट कौन से हैं? दोस्तों, आंसर आपके सामने है, गुड्स। पर ये गुड्स कौन सा गुड्स है वो बताइए। ये गुड्स क्या किया गया है? परचेज किया गया है। तो गुड्स क्या किया गया है? परचेज। यू विल रिमेंबर परचेज अकाउंट। और दूसरा कैश अकाउंट। ठीक है, जब आप गुड्स को याद रखते हो तो गुड्स कौन सा गुड्स है उसके हिसाब से उसे पहचानिए। इसी तरह आगे चलते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹8,000। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 8,000, यानी इस बार फिर से गुड्स सोल्ड किया, पैसा लिया। गुड्स जा रहा है, पैसा आ रहा है। दोस्तों, तो फिर से हम याद रखेंगे फ्रेंड्स गुड्स को और कैश। अब सवाल ये उठेगा कि जब हम गुड्स को याद रखते हैं तो एक तो गुड्स अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। लेकिन ये गुड्स कौन सा गुड्स है इस बार? क्या परचेज का गुड्स है कि सेल्स का गुड्स? सर, सेल्स का गुड्स है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप कौन सा अकाउंट याद रखोगे? सर, सेल्स अकाउंट और कैश, बराबर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹10,000। इस बार गुड्स ना लेके फर्नीचर लिया। फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है। तो आप किसे याद रखोगे? सर, फर्नीचर और कैश। सर, फर्नीचर परचेस किया। क्या फर्नीचर परचेस करने पे आप परचेस को याद रखते हो? जी नहीं। गुड्स खरीदते हो तब आप गुड्स के लिए सोचते हो कि वो गुड्स कौन सा गुड्स है, परचेस या सेल, और तब परचेस सेल याद रखते हो। यानी परचेस सेल गुड्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? गुड्स के लिए। अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हो तो वो हमारा असेट है, प्रॉपर्टी है। आप फर्नीचर को ही याद रखोगे। तो फर्नीचर और कैश, यानी यहाँ पे जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है फ्रेंड्स वो है फर्नीचर एंड कैश अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट। आई होप सब लोग समझ रहे होंगे इसको धीरे धीरे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। मशीनरी परचेज फॉर कैश। मशीनरी परचेज फॉर कैश, मशीन खरीदा, मशीन लिया, पैसा दिया। मशीन लिया, पैसा दिया। कौन सी दो चीज को याद रखोगे? यस, आपके बात जो दिमाग में आ रही है वो बिल्कुल सही है। सर, मेरे ख्याल से आप मशीन और कैश को याद रखोगे। बिल्कुल सही, मशीन और कैश, बराबर है। तो द करेक्ट आंसर इज मशीनरी अकाउंट एंड फ्रेंड्स कैश अकाउंट। चलिए, तो जब भी एसेट खरीदते हैं तो हम एसेट को याद रखते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। गुड्स परचेज फ्रॉम चंदा ऑन क्रेडिट। अब गुड्स लिया, गुड्स आ रहा है, लेकिन क्या कैश जा रहा है?
ना सर, इस बार उधारी पे लिया, ऑन क्रेडिट। तो गुड्स आ रहा है पर पैसा नहीं जा रहा है। तो जब हम उधारी पे लेते हैं तो पार्टी को याद रखते हैं, हाँ या ना। तो कौन सी दो चीज को याद रखो सर? गुड्स और चंदा। गुड्स और चंदा। गुड्स आ रहा है पर पैसा नहीं जा रहा है, तो गुड्स और चंदा को याद रखें। अब ऐसा मत बोलना कि सर गुड्स कैश में लिया तो गुड्स और कैश बोल रहे थे, तो गुड्स उधारी पे लिया तो गुड्स और क्रेडिट। जी नहीं, क्रेडिट एक शब्द है, क्रेडिट का मतलब उधारी पे लिया है। जब भी आप उधार का डीलिंग करोगे तो सामने वाले पार्टी को याद रखें। तो कौन सी दो चीज को याद रखेंगे? गुड्स एंड चंदा। ये पिछले बार के वीडियो में भी बताया हुआ है। तो दोस्तों गुड्स और चंदा की बात कर ले। बताइए ये गुड्स कौन सा गुड्स है बेटा? परचेज। तो वेरी गुड, वी विल रिमेंबर परचेज अकाउंट एंड विल आल्सो रिमेंबर चंदा अकाउंट। तो हम यहाँ पे पहचान रहे हैं कौन से अकाउंट को याद रखते हैं। आगे आ रहा है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू प्रिया। गुड्स बेचा टू प्रिया ऑन क्रेडिट, उधारी पे। यानी गुड्स जा रहा है पर पैसा नहीं आ रहा है। अगर पैसा नहीं आ रहा है तो गुड्स बेचा तो किसको याद रखेंगे? उधारी पे बेचा। सर जिसको उधारी पे बेचा, पार्टी, उससे पैसा लेना है। तो बताइए कौन से दो चीज को याद रखो? सर गुड्स और प्रिया। वेरी गुड। ये गुड्स कौन सा गुड्स है? सर सेल्स। तो यहाँ पर आ जाएंगे और हम बोलेंगे एक तो सेल्स अकाउंट और दूसरा प्रिया अकाउंट। क्लियर? आगे चलते हैं। फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम जेबी फर्नीचर ₹8,000। इस बार फर्नीचर खरीदा, एसेट खरीदा उधारी पे। तो बोलिए कौन सी दो चीज को याद रखेंगे? एसेट खरीदा उधारी। सर फर्नीचर आ रहा है पर पैसा नहीं जा रहा है। पैसा नहीं जा रहा है तो हम किसको याद रखते हैं? पार्टी को। कौन सी पार्टी से खरीदा? जेबी फर्नीचर। तो कौन से दो अकाउंट को याद रखेंगे सर इसमें? फर्नीचर अकाउंट और जेबी फर्नीचर अकाउंट। जेबी फर्नीचर अकाउंट। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बढ़ते हुए। सैलरी पेड 10,000 इन कैश। सैलरी 10,000 पे किया कैश में। तो दोस्तों सैलरी पे किया, पैसा जा रहा है। क्यों जा रहा है? सर पगार दिया, सैलरी दिया। तो कौन सी दो चीज को याद रखोगे? एक तो कैश जा रहा है। क्यों जा रहा है? सर पगार दिया, सैलरी। तो यहाँ पे कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? तो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। यस फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। यस, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। क्लियर? एंड फाइनली एक और ट्रांजेक्शन है, सैलरी पेड ₹8,000 बाय चेक। इस बार फिर से पेमेंट हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स इस बार पेमेंट जो हुआ है वो कैश में हुआ है कि चेक में हुआ है? चेक में। जब भी चेक आया यानी पैसा किधर से जाएगा? बैंक से। पैसा कौन सा कम होगा? बैंक का। तो चेक के लिए आप याद रखोगे बैंक को। एक तो बैंक और दूसरा कौन सा अकाउंट? सैलरी। तो सैलरी और बैंक। तो आप यहाँ पे दो अकाउंट क्या लेंगे? सैलरी अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पे हम समझने लगे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई अकाउंट्स। अब इतना वीडियो देखने के बाद किसी के माइंड में ऐसा भी आ सकता है कि क्या सर हर लेन देन में, हर ट्रांजेक्शन में केवल वही अकाउंट होते हैं? जी बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? आइए एक एग्जाम्पल वो भी ले लेते हैं। चलो, सैलरी पेड ₹10,000 in cash and 5,000 by check। देखिए सैलरी कैसे पे किया दोस्तों? 10,000 रुपया कैश और 5,000 रुपया चेक, यानी टोटल सैलरी कितना पे किया? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। 15,000 से सैलरी। अब क्या क्या याद रखें? सर एक तो कैश दिया, कैश को याद रखेंगे। दूसरा चेक दिया, चेक मतलब किसको याद रखेंगे? बैंक। बराबर। 10,000 कैश, 5,000 का चेक, टोटल 15,000। क्या पे किया? सर सैलरी। तो यहाँ पे आप देख लेंगे दोस्तों कि हम क्या क्या याद रख रहे हैं। तो डेफिनेटली सैलरी अकाउंट इज अफेक्टेड, कैश अकाउंट इज अफेक्टेड और बैंक अकाउंट इज अफेक्टेड। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? बराबर। यस। तो कहने का मतलब है दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर? सर और कुछ एग्जाम्पल ले लो।
कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। अभी हम जब इसको एंट्री में पास करना सिखाएंगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए कि मिनिमम दो चीज रहते हैं, मिनिमम दो अकाउंट्स होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आज का ये जो अपना सेशन है फ्रेंड्स, वो है कि ये अकाउंट्स जो आप पहचान लेते हो वो कौन से टाइप के, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। क्या पढ़ाने जा रहे हैं हम लोग, या क्या सीखने जा रहे हैं फ्रेंड्स? टाइप्स ऑफ अकाउंट सीखने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मतलब सर, मतलब कि जो अकाउंट आपने याद रखा है वो कौन से टाइप का अकाउंट है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले एग्जांपल हमने क्या किया था, देखिए पहले वाले में गुड्स परचेस फॉर कैश, आपने परचेस अकाउंट को याद रखा, कैश अकाउंट को याद रखा। अगर आप सेकंड एग्जांपल में देखें तो सेल्स अकाउंट है, कैश अकाउंट है। थर्ड एग्जांपल में देखें तो फर्नीचर अकाउंट है, कैश अकाउंट है। फोर्थ एग्जांपल में देखें तो मशीनरी अकाउंट है, कैश अकाउंट है। फिर अगर आप फिफ्थ में देखें तो परचेज अकाउंट है, चंदा अकाउंट है। सिक्स्थ में देखें सेल्स अकाउंट है, प्रिया अकाउंट है। सेवेंथ में देखें फर्नीचर अकाउंट है, जेबी फर्नीचर अकाउंट है। फिर देखें सैलरी कैश, फिर सैलरी बैंक, और 10वें ट्रांजेक्शन में सैलरी कैश और बैंक। चलो, ये तो हम सीख गए दोस्तों कि ये कौन से अकाउंट्स कैसे पहचानते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब हमें इसको लिखना है, जर्नल एंट्री करनी है, टॉपिक है जर्नल जहाँ पे आप एंट्री करोगे, लेकिन एंट्री पास करने के पहले आपको ये बिल्कुल पहचानना पड़ता है ये कौन से टाइप का अकाउंट है। क्यों सर? क्योंकि हर एक टाइप के अकाउंट के कुछ रूल्स है जिसके हिसाब से अकाउंटिंग होती है। तो अगर आप बराबर ये नहीं पहचान पाओगे कि कौन से टाइप का अकाउंट है तो फिर आप रूल बराबर नहीं लगा पाओगे, और अगर रूल बराबर नहीं लगा पाओगे तो ही आपको एंट्री में दिक्कत होगी। अगर आप ये पहचान लेते हो कि ये कौन से टाइप का अकाउंट है तो आप रूल भी प्रॉपर फ्रेम कर लोगे और एंट्री भी बराबर पास कर लोगे। तो आइए टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम चलते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे, ये बताने की मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ अब कि कौन से टाइप ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है। तो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ब्रॉडली अगर मैं क्लासीफाई करना चाहूँ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को तो दो पार्ट में दोस्तों क्लासीफाई कर सकता हूँ। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। फ्रेंड्स, दो पार्ट में इसे क्लासीफाई किया जा सकता है। वो दो पार्ट एक्चुअली है पर्सनल अकाउंट और फ्रेंड्स इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। दोस्तों, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल, सबसे पहले आप इस पर्सनल अकाउंट को समझिए, फिर बात आगे करते हैं। व्हेन आई से पर्सनल अकाउंट इज नथिंग बट अकाउंट ऑफ पर्सन्स। अकाउंट ऑफ पर्सन्स, जब भी आप किसी इंसान को याद रखते हो, जब भी आप किसी इंसान को याद रखते हो तो वो पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जब भी आप किसी इंसान को याद रखते हो तो पर्सनल अकाउंट कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा यहाँ ध्यान देते हैं। पर्सनल अकाउंट को फर्दर हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। उसे तीन कैटेगरी में फ्रेंड्स डिवाइड कर सकते हैं, और देख लेना ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी आता है, तो यहाँ पे बराबर से समझ। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट में फ्रेंड्स बात करेंगे अगर पर्सनल अकाउंट की, तो आ जाएगा नेचुरल पर्सन। कौन सा पर्सन? नेचुरल पर्सन। दूसरा इस पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, इन सबको पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में ही दिया जाता है। और तीसरा दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ये भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में ही आता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन। दोस्तों नेचुरल पर्सन मतलब क्या? नेचुरल पर्सन वो लोग विच इज क्रिएटेड बाय नेचर, जिसको नेचर ने बनाया, वो नेचुरल पर्सन। क्रिएटेड बाय नेचर, क्रिएटेड बाय नेचर, यानी सर, यानी ये कि जिसको नेचर ने बनाया, हमारे तुम्हारे जैसे इंसान। जब भी हम हमारे तुम्हारे जैसे इंसान से डील करते हैं और उसे याद रखते हैं तो उसे हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में डालते हैं। उसको कहाँ डालते हैं? पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। जैसे
हमने संतोष के साथ डील किया, बराबर है। हमने राम के साथ डील किया, हमने चंदा के साथ डील किया, हमने प्रिया के साथ डील किया। आप देखेंगे हमारे एग्जाम्पल में ये सब एग्जाम्पल्स थे, बराबर है। तो जब आप किसी नॉर्मल इंसान, हमारे या आपके जैसे इंसानों को याद रखते हो, तो वो नेचुरल पर्सन है और उन्हें भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में गिना जाता है। ओके, फिर बात आती है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन आप किसे कहोगे, कैसे पहचानोगे? दोस्तों, आर्टिफिशियल पर्सन आर क्रिएटेड बाय कानून की नजर में वो एक इंसान है, उनका एक सेपरेट आइडेंटिटी, उनका भी एक नाम होता है, उनका भी एक एड्रेस होता है दोस्तों। ऐसे लोग जो जिनको नेचर ने नहीं बनाया, पर जो कानून की नजर में इंसान है, ऐसे कौन से लोग हैं सर? ऐसे हैं दोस्तों बैंक्स। बताइए, बैंक, एसबीआई बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, क्या इन सबका अलग से नाम का एड्रेस है ना? जब हम बैंक की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक को याद रखते हैं ताकि उसके अंदर काम करने वाले लोग आईसीआईसीआई बैंक में पैसा डालें। उस बैंक का नाम है, पहचान है, एड्रेस है। तो बैंक दोस्तों नेचुरल पर्सन नहीं है, बट आर्टिफिशियल पर्सन, बराबर। अगर आप बैंक से लोन लेते हो, तो आप जो अंदर जो आदमी काम कर रहे हैं उनसे लोन नहीं लिया है, आप ये कहते हो कि हमने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया है। बैंक को याद रखा जाता है दोस्तों, बैंक। उसी तरह कंपनीज, अलग अलग कंपनीज भी आ जाती है आर्टिफिशियल पर्सन में। फ्रेंड्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लब्स, ट्रस्ट, एनजीओ, ये सारे के सारे एनजीओ, ये सारे के सारे दोस्तों आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या इन लोगों को नेचर ने बनाया है? बताइए, क्या इन लोगों को नेचर ने बनाया? नहीं, बट दे हैव देयर नेम, दे हैव देयर आइडेंटिटी, इनकी एक पहचान होती है। दोस्तों, स्कूल, जिस स्कूल से आप पढ़ के आ रहे हो वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है। जिस कॉलेज में आप जाने वाले हो वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बराबर। क्लब्स, ट्रस्ट, एनजीओ, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन है, ये भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। और फिर दोस्तों आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन यानी इट रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ पीपल, इट रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ पीपल, it represents group of people, friends. We're talking about group of people, यानी ये ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे आइए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस समझाता हूं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इतना ही नहीं, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ये सभी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ये किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। आइए समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली है क्या सीन। देखिए ध्यान से, मेरे पास कुछ वर्कर्स काम करते हैं, कुछ वर्कर्स काम करते हैं दोस्तों। उनको जो मैं पगार पे करता हूँ उनको सैलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैलरी। जो वर्कर्स मेरे पास काम करेंगे, देख लीजिए, ये वर्कर मेरे पास काम कर रहा है, ये वर्कर मेरे पास काम कर रहा है, ये वर्कर मेरे पास काम कर रहा है। दोस्तों, इन तीनों को मैं क्या पे करता हूँ? पगार, सैलरी। एक तरह से ये सैलरी मेरा एक्सपेंस है, बोलो हाँ या नहीं? खर्चा है, हाँ या नहीं? बराबर। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों की सैलरी एक महीने की मैंने पे नहीं किया, बाकी रखी है। 5,000 सैलरी इसकी है, 5,000 सैलरी इसकी है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कितना सैलरी बाकी है? 10,000 सैलरी बाकी है, 10,000 सैलरी बाकी है। मतलब इन दोनों का पगार पे नहीं किया। तो जब मैं पगार पे नहीं करता हूँ, बाकी रहता है, उसे ही कहते हैं आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी। दोस्तों आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है। जब मैं कहता हूं कि 10,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट करता है? ये दो एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, जिनका पेमेंट दिया नहीं।
बराबर है। वो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो जितने लोगों का सैलरी बाकी रहता है सब एक कैटेगरी में आ जाता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये रिप्रेजेंट करता है वो लोग जिनको सैलरी देने का बाकी है। तो ऐसे कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी कब हो सकता है? आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है वो लोगों को जिनको मेरे को रेंट पे करने का बाकी है, भाड़ा देने का बाकी है। इसीलिए दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी में जाता है। ये भी किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। जब मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी किसी को पगार देने का बाकी, तो कोई ना कोई इंसान होगा ना जिन्हें पगार देने का बाकी। सर आउटस्टैंडिंग रेंट कोई ना कोई रूम का मालिक होगा ना, इंसान होगा ना जिसको भाड़ा देने का बाकी है। यस, तो इसीलिए फ्रेंड्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग वर्ड लग गया, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का पार्ट। उसी तरह दोस्तों मान लीजिए एक और बंदा है, इसको मैंने 15,000 सैलरी एडवांस में दे दिया, प्रीपेड। इसके बहन की शादी थी, इसने मेरे से एडवांस में सैलरी लिया, एडवांस। तो दोस्तों 15,000 अगर मैं एडवांस में पे कर दूं तो इसे बोलते हैं प्रीपेड सैलरी। क्या बोलते हैं? बोलो फटाफट। प्रीपेड सैलरी, बराबर। तो ये प्रीपेड सैलरी मतलब पेड इन एडवांस क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इस आदमी को जिसको मैंने पगार एडवांस में पे किया। प्रीपेड मतलब एडवांस में पे किया, आउटस्टैंडिंग मतलब पे करने का बाकी है। तो फ्रेंड्स जब भी आउटस्टैंडिंग वर्ड लग जाए, क्या लग जाए? बोलो फटाफट। आउटस्टैंडिंग, तो क्या बन जाता है? पर्सनल अकाउंट। क्या बन जाता है? पर्सनल अकाउंट, बराबर है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। उसी तरह फ्रेंड्स बात करते हैं कैपिटल की। तो कैपिटल मतलब क्या? यहाँ पे आप समझिए। कैपिटल मतलब अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर इन द बिजनेस। जितना पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। ओनर ने 1 लाख रुपया लगाया तो 1 लाख रुपया उसका कैपिटल हो गया। ओनर ने 50,000 लगाया तो 50,000 उसका कैपिटल हो गया। कैपिटल मीन्स अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर इन द बिजनेस। तो बताइए कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। उसी तरह ड्रॉइंग्स, अगर वो पैसा बिजनेस में लाता है, कैपिटल यहाँ पे लिख देता हूं, अमाउंट ब्रॉट बाय ओनर। ओनर बिजनेस में पैसा लाता है तो कैपिटल है। अच्छा, ड्रॉइंग्स मतलब क्या? कभी कभार जरूरत गिरी अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो जिस तरह ओनर पैसे लाता है, क्या वो कभी अपनी जरूरत के लिए पैसे निकाल भी सकता है? क्या वो बिजनेस से पैसे ले सकता है अगर उसके पास पैसे नहीं है तो? हाँ सर, उसी का तो बिजनेस है, तो पैसे लेके गया तो हिसाब तो करना पड़ेगा ना। अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर फॉर सेल्फ, खुद के यूज के लिए पैसा निकाला, उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स, तो कैपिटल भी ओनर को रिप्रेजेंट करता है, ड्राइंग्स भी ओनर को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? आई। तो ये सारे के सारे कौन से अकाउंट है? बोलो बेटा, कौन से अकाउंट है फ्रेंड्स? ये सारे के सारे कौन से अकाउंट है? ये सारे के सारे फ्रेंड्स पर्सनल अकाउंट है। कौन से अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, बराबर। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जब भी आप देखो संतोष कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। राम पर्सनल अकाउंट। चंदा पर्सनल अकाउंट। प्रिया पर्सनल अकाउंट। बैंक, कंपनी, स्कूल, कॉलेज, क्लब, ट्रस्ट, एनजीओ, कौन सा अकाउंट बोलोगे? पर्सनल अकाउंट। इतना ही नहीं, अगर आगे वर्ड लग गया आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सब कौन से अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स? पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? पर्सनल अकाउंट, बराबर। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स फटाफट से हम इम्पर्सनल अकाउंट की। जब हम इम्पर्सनल अकाउंट की बात कर ले, यानी वो अकाउंट जो पर्सनल नहीं है, जो इंसानों से रिलेटेड नहीं, इंसानों से रिलेटेड है तो वो पर्सनल अकाउंट। ऐसे कौन से अकाउंट है जो इंसानों से रिलेटेड नहीं है? तो उसे फ्रेंड्स दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। आइए फटाफट से देख लेते हैं दो कैटेगरी, ठीक है। दो कैटेगरी उनकी देख लेते हैं और फिर बात उसकी भी कर लेते हैं। तो फटाफट से बताइए, पर्सनल अकाउंट होने के बाद इम्पर्सनल में कौन से दो अकाउंट है फ्रेंड्स? अगर मैं आपको बोलूं तो दूसरा अकाउंट है रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये दोनों इम्पर्सनल अकाउंट। तो इन शॉर्ट टोटल 3 टाइप ऑफ अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल और नॉमिनल को इम्पर्सनल अकाउंट भी कह सकते हैं।
ठीक है। तो सर हमने पर्सनल अकाउंट तो देख लिया, जरा रियल अकाउंट के बारे में बताइए और नॉमिनल अकाउंट के बारे में बताइए। श्योर, फटाफट इसे भी देख लेते हैं। क्लियर, आ जाइए फटाफट से बात कर लेता हूं फ्रेंड्स रियल अकाउंट की। इसकी बात कर लेता हूं रियल अकाउंट। दोस्तों रियल अकाउंट में क्या आता है फ्रेंड्स, रियल अकाउंट में क्या आता है? सो रियल अकाउंट is account of assets. Real account is account of assets. असेट के अकाउंट को, असेट के अकाउंट को हम रियल अकाउंट कहते हैं। असेट्स, असेट्स। तो आपका क्वेश्चन आएगा सर असेट्स मतलब क्या, असेट्स मतलब क्या? दोस्तों असेट मतलब क्या? असेट मतलब बहुत ही सिंपल है। असेट्स मीन्स, असेट्स मीन्स प्रॉपर्टीज। असेट्स मीन्स प्रॉपर्टीज, संपत्ति, प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने जो प्रॉपर्टीज बना रखी हैं उसे ही एसेट कहते हैं और सारे असेट्स रियल अकाउंट में आते हैं। फ्रेंड्स आप ये बताइए, आपके पास भी कुछ असेट्स है, प्रॉपर्टी से बताओ। आपका मोबाइल आपका असेट है, हाँ कि ना? आपके घर पे एसी लगा है, आपका एसेट है, हाँ कि ना? आपके पास पड़ा हुआ कैश आपका एसेट है, हाँ कि ना? आपके पास पड़ा हुआ रेफ्रिजरेटर घर में आपका एसेट है, हाँ या ना? आपके पास पड़े हुए ऑर्नामेंट्स आपका एसेट है, बराबर। तो जिस तरह आम आदमी अपनी प्रॉपर्टीज बनाता है, क्या बिजनेसमैन भी अपनी प्रॉपर्टीज बनाता होगा? बिजनेस में, हाँ या ना? यस, बिल्कुल बनाता है। तो दोस्तों रियल अकाउंट में क्या क्या आता है फटाफट से वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रियल अकाउंट, एग्जाम्पल्स ऑफ रियल अकाउंट फ्रेंड्स। तो रियल अकाउंट्स की बात कर लूं एग्जांपल्स में, तो आ जाइए फटाफट से कौन कौन सी चीजें रियल अकाउंट में आती है। फ्रेंड्स सबसे पहले बिजनेस में पड़ा हुआ कैश। जब भी आप कैश को याद रखते हो, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल, क्योंकि कैश यानी प्रॉपर्टी, असेट, बिजनेसमैन का असेट कैश। इतना ही नहीं तो वहां पे उसने लैंड अकाउंट, दोस्तों बिल्डिंग अकाउंट, ये सब प्रॉपर्टी है। देखिए लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, कंप्यूटर। दोस्तों ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज है, असेट्स है, असेट्स है। एक बात बताइए, आप क्या कैश देख सकते हैं? यस। कैश छू भी सकते हैं? यस। हमारे पास पैसे जो पड़ा है देख सकते हैं, छू सकते हैं। जमीन देख सकते हैं, छू सकते हैं। बिल्डिंग देख सकते हैं, छू सकते हैं। फर्नीचर देख सकते हैं, छू सकते हैं। मोटर कार देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। कंप्यूटर देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो दोस्तों इन्हें हम एक और नाम से प्यार से कहते हैं, दीज आर टेंजेबल एसेट्स। कौन से एसेट्स? टेंजेबल एसेट्स। assets which can be seen or touched, assets which can be seen or touched, जिसे देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, उसे हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, बराबर है। यानी ये सब के सब रियल अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट, लैंड रियल अकाउंट, बिल्डिंग रियल अकाउंट, फर्नीचर रियल अकाउंट, मोटर कार रियल अकाउंट, कंप्यूटर रियल अकाउंट। ये फ्रेंड्स सारे के सारे रियल अकाउंट है। तो जब भी आप कोई लेन देन पढ़ोगे और ये अकाउंट्स आएंगे तो रियल होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, देयर आर सम मोर असेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। दोस्तों ये सारे के सारे भी रियल अकाउंट है, असेट्स है। सारे के सारे रियल अकाउंट है, असेट्स है। इनकी बात करूं तो दोस्तों ये इनटेंजिबल एसेट है। कौन से एसेट है? इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स है। सर इनटेंजिबल एसेट्स, असेट्स which cannot be seen or touched, जो दिखता नहीं है, जिसे छू नहीं सकते, बट हैज मनी वैल्यू, बट हैज मनी वैल्यू, बट हैज मनी वैल्यू, उसे इंटेंजिबल एसेट कहते हैं।
जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी इसका वैल्यू होता है, दैट इज इंटेंजिबल एसेट। जैसे गुडविल, दोस्तों गुडविल का मतलब रेपुटेशन। एक बात बताइए, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि मुझे टीवी लेना है, एक नई छोटी मोटी शॉप खुली है, उधर जाओगे कि विजय सेल्स खुला है वहां जाओ? तो बहुत से लोग या मैक्सिमम लोग विजय सेल्स प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो बहुत साल से बिजनेस कर रहा है और यहाँ पे लोग उसके पास उसका नाम होने से वहां पे चले जाते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों गुडविल। गुडविल का फायदा मिल रहा है, नाम है इसलिए कस्टमर बढ़ जाते हैं। गुडविल, ये गुडविल मेहनत करके बनता है, बनाना पड़ता है, बिजनेस नाम बनाना पड़ता है, और फिर इसे मनी वैल्यू में मेजरमेंट भी होता है अकाउंटिंग। तो गुडविल अगर कहीं आपको नजर आए, तो दोस्तों गुडविल ना दिखता नहीं है, इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच, बट इट हैज वैल्यू। जैसे एक एक्टर की बात कर लो, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, फ्रेंड्स, ऋतिक रोशन, ये लोग जब कोई पिक्चर बनाते तो ज्यादा पैसा लेते हैं। क्यों ज्यादा पैसा लेते हैं? क्योंकि इनका थोड़ा नाम ज्यादा है, गुडविल ज्यादा है। वहीं पे कुछ और ऐसे अलग एक्टर्स हैं, जैसे राजकुमार राव है, आयुष्मान खुराना, ये भी पैसे लेते हैं लेकिन उतने नहीं लेते, क्योंकि दोनों की रेपुटेशन में फर्क है। तो दोस्तों ये होता है गुडविल। गुडविल मीन्स रेपुटेशन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। बात करते हैं पेटेंट्स। दोस्तों पेटेंट क्या होता है? पेटेंट्स है जब भी कोई डिजाइन वगैरह हम रजिस्टर करा देते हैं, दोस्तों वो बन जाता है पेटेंट। क्या बन जाता है? पेटेंट। क्यों करवाते हैं सर? ताकि दूसरा कोई कॉपी ना कर सके, कोई उसका मिसयूज ना कर सके। तीसरा है दोस्तों कॉपीराइट्स, यानी किसी चीज की अगर कॉपी बनानी है, उसके राइट्स हमारे पास। जैसे एक बुक लिखा गया है, तो वो बुक जिसने छापा है, जिस ऑथर ने, बराबर, और पब्लिशर ने मिलकर, तो वो लोग उसे कॉपीराइट कर देते हैं। मतलब अगर उसका कॉपी बनाना है तो केवल उनके हाथ में, दूसरा और अगर कोई उसकी कॉपीज बनाएगा तो इलीगल हो जाएगी, ये लोग उसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट्स है, क्लियर, जो दिखते नहीं बट हैज मनी वैल्यू। अब यहाँ पे आपको याद रखना कि ये सब के सब असेट्स है, और अगर असेट्स है तो कौन से अकाउंट है? रियल अकाउंट। कौन से अकाउंट है? रियल अकाउंट। देखिए कैश रियल, लैंड रियल, बिल्डिंग रियल, फर्नीचर रियल, मोटर कार रियल, कंप्यूटर रियल, गुडविल रियल, पेटेंट रियल, कॉपीराइट्स रियल। क्लियर? तो हमने रियल अकाउंट भी देख लिया। अब क्या बचा फ्रेंड्स? आखिरी पार्ट। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, जरा फटाफट से आखिरी पार्ट बता दो, कौन सा अकाउंट? तो फ्रेंड्स तीसरा और आखिरी अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। इसे याद रखने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स में फ्रेंड्स आप क्या क्या देखते हो, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। नॉमिनल अकाउंट फ्रेंड्स कंटेन्स, नॉमिनल अकाउंट फ्रेंड्स, नॉमिनल अकाउंट कंटेन्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस के कोई भी एक्सपेंस या लॉसेस नॉमिनल अकाउंट का ही पार्ट है, या फिर कोई भी इनकम या गेन, ये भी नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, कोई भी खर्चा हुआ नॉमिनल अकाउंट, कोई भी खर्चा हुआ नॉमिनल अकाउंट। फ्रेंड्स बताइए मुझे, क्या बिजनेस में खर्चे होते हैं? हाँ या ना? बिजनेस में खर्चे होते हैं? हाँ सर खर्चे होते हैं ना, क्यों नहीं होते? बिल्कुल होते हैं खर्चे। जैसे माल, गुड्स बेचने के लिए पहले आप गुड्स खरीदते हो, परचेस करते हो, फ्रेंड्स परचेस नॉमिनल अकाउंट। इतना ही नहीं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको आप पगार पे करते हो, सैलरी नॉमिनल अकाउंट। आप बिजनेस किसी भाड़े की जगह पे कर रहे हो, रेंट पे करते हो, नॉमिनल अकाउंट। प्रोडक्ट बिके तो एडवर्टीजमेंट करते हो, दोस्तों कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। अगर आपने सेल्समैन रखा है तो सेल्समैन को कमीशन पे करते हो, यानी जो भी खर्चा आप पे कर रहे हो, दोस्तों सब का सब कौन सा अकाउंट में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। आप बिजनेस में लाइट वगैरह यूज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि सारी खर्चे, या कोई लॉस हो गया, कुछ आग लग गया, कुछ नुकसान हो गया, तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। कोई भी एक्सपेंस, कोई भी लॉस, कौन सा अकाउंट है बॉस? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। उसी तरह कोई भी इनकम या गेन्स, इनकम मतलब कमाई, बराबर है। ये जो गुड्स परचेस किया, कहीं ना कहीं इस गुड्स को बेचूंगा, तो बेचने से मेरा इनकम होगा, यस और नो। तो सेल्स इज अवर इनकम, नॉमिनल अकाउंट। इतना ही नहीं, सिर्फ यही इनकम नहीं है, और भी इनकम के तरीके, जैसे बैंक में अगर हम पैसा रखते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव दोस्तों,
इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। अगर किसी के लिए कोई काम करके दिया और हमें कमीशन मिला, कमीशन को कमीशन रिसीव इनकम है। अगर मैं किसी कंपनी में या शेयर्स वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करके रखता हूँ, पैसा लगा के रखता हूँ, मुझे शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है दोस्तों, डिविडेंड शेयर वगैरह पे, तो ये भी हमारा इनकम हुआ, ये हमारा इनकम है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, गेन्स मतलब प्रॉफिट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। अगर कोई जमीन बेची और मुझे प्रॉफिट हो गया दोस्तों, तो प्रॉफिट इज अवर इनकम, नॉमिनल अकाउंट। आप देख लेंगे, परचेजेस हो, सैलरी हो, रेंट हो, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी, लॉस का है, कोई भी खर्चा, नॉमिनल अकाउंट। इनकम लाइक सेल्स, इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल, ये सब दोस्तों इनकम है, नॉमिनल। तो हमने देख लिया पर्सनल अकाउंट जिसमें पर्सन्स आते हैं, हमने देख लिया फ्रेंड्स रियल अकाउंट जिसमें अलग अलग एसेट्स आते हैं, देखिए स्क्रीन पे, और फिर हमने ये भी देख लिया खर्चों का अकाउंट और इनकम जिसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। So there are three types of accounts, friends: personal account, real account, nominal account. आइए क्विकली, जब हमने इतना पढ़ ही लिया है तो जरा देख लेते हैं फटाफट, बताइए कि कौन कौन सा अकाउंट है, जरा परफेक्टनेस लाते हैं दोस्तों। बताओ, गुड्स परचेज फॉर कैश, आपने परचेज और कैश का रखा, परचेज कौन सा अकाउंट है, बोलो परचेज कौन सा अकाउंट है? यस सर, परचेज इज नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, परचेज नॉमिनल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है, कैश कौन सा अकाउंट है? सर कैश रियल अकाउंट है। आगे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश में सेल्स और कैश अलग रखा था, बोलो सेल्स कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? सेल्स इनकम है, यस सर, नॉमिनल अकाउंट। कैश असेट है, सर रियल अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए आप किस तरह से पहचान भी ले रहे हो इस वीडियो में, बराबर है। फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर लिया, कैश दिया, तो फर्नीचर और कैश में, फर्नीचर असेट है, ये रियल अकाउंट है। और इतना ही नहीं, कैश भी एक असेट है फ्रेंड्स, ये भी रियल अकाउंट है, बराबर है। आगे चलेंगे, मशीनरी परचेज फॉर कैश, मशीनरी लिया, कैश दिया, मशीन लिया दोस्तों, मशीन भी असेट है, रियल अकाउंट, कैश भी रियल अकाउंट। आई होप जो पढ़ाया उसके बाद आपको क्लासिफाई करने में थोड़ा आसानी हो रहा होगा। गुड्स परचेज फ्रॉम चंदा और क्रेडिट, आपने परचेज और चंदा को याद रखा था दोस्तों। परचेज इज अवर एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान से बोलिए, चंदा कौन सा अकाउंट, चंदा कौन सा अकाउंट? इंसान है, यस, पर्सनल अकाउंट, वेरी गुड, वेरी गुड, पर्सनल अकाउंट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू प्रिया, गुड्स प्रिया को बेचा, हमने सेल्स और प्रिया को याद, सेल्स कौन सा? सर नॉमिनल इनकम है, यस। प्रिया कौन सा अकाउंट? सर प्रिया पर्सन है, पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम ये पहचानने में सफल हो रहे हैं कि कौन सा अकाउंट होता है, किस टाइप का अकाउंट। फर्नीचर परचेस किया, जेबी फर्नीचर, फर्नीचर और जेबी फर्नीचर, फर्नीचर इज अवर एसेट, रियल अकाउंट। जेबी फर्नीचर रिप्रेजेंट करता है वो शॉप, वो दुकान, वो बिजनेस की दुकान जहां से खरीदी गई। जेबी फर्नीचर इज नथिंग बट अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, जेबी फर्नीचर पर्सनल अकाउंट, ये वो दुकान को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां से खरीदा गया, ठीक है। सैलरी पेड 10,000 इन कैश, तो सैलरी और कैश, सैलरी सर खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। कैश में पे किया फ्रेंड्स, कैश रियल अकाउंट। आगे चलते हैं दोस्तों, सैलरी पेड 8,000 बाय चेक, तो सैलरी को याद रखो, सैलरी खर्चा, नॉमिनल अकाउंट। और बैंक दोस्तों, बैंक कौन सा अकाउंट है, बैंक आर्टिफिशियल पर्सन, यस इट इज पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल सही। और दोस्तों सैलरी पेड 10,000 कैश एंड 5,000 चेक, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो सैलरी खर्चा है दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, और फ्रेंड्स बैंक एक पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने कोशिश की है आपको ये समझाने की कि अलग अलग टाइप के अकाउंट है, तीन टाइप के, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल मतलब इंसानों से रिलेटेड अकाउंट, फिर चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। साथ ही साथ रियल अकाउंट इज अकाउंट ऑफ असेट्स,
बराबर। कैश, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, कंप्यूटर। गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट। ये गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट इंटेंजिबल, जबकि बाकी सब टेंजिबल। बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट्स की फ्रेंड्स। तो नॉमिनल अकाउंट में आता है एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। एक्सपेंसेस लॉसेस में परचेज, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी, लॉस बाय बाय, जो भी खर्चे हो। या फिर इनकम, सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट और सेल ऑफ लैंड, ये सारी चीजें एक्सपेंस या इनकम कौन से अकाउंट में जाएगा? नॉमिनल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको काफी कुछ समझ में आया होगा।